हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग है, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। बताइए यूनिवर्स। और गुड एनर्जी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। बताइए, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे कल रात, लास्ट नाइट थॉट। जब भी ये रीडिंग आपके पास से होके गुजरेगी तो उससे एक दिन पहले की रीडिंग या उससे एक रात पहले की रीडिंग होगी। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो देखते हैं कल वो रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात वो गॉड, उफ, माता रानी, हरि राम। थैंक यू यूनिवर्स, जो सही है वही दिखाइए आप, क्योंकि अंधेरे में रहने से अच्छा है कि उजाले में रहे कोई भी। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। एनर्जी थी कल रात, उनकी कंफर्मेशन हो गई। एक बहुत ही बुरी हालत है उनकी। बहुत बुरी हालत। स्टकनेस 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 स्टकनेस। ओह, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, हावी है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है। चलो कुछ तो आया। ओह, तो जो कुछ भी उन्होंने अपनी सच्चाई छुपाई थी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी राशियां हैं, सारी की सारी राशियां हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन, एक्वेरियस कुंभ राशि और तुला राशि। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये सारी राशियां इसमें आ चुकी है, चाहे इसके आप होंगे या आपके पार्टनर होंगे इस राशि के। ठीक है, अब ये तो हमारा था नहीं लेकिन आ चुका है तो ले लेते हैं, ईश्वर की क्या मंजूरी है। जैसे कि आप कार्ड देख रहे हैं, तो ये उस आज की थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है। आज कल रात वो क्या सोच रहे थे, तो ये जो एनर्जी है बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी निकल के आ रही है। जब आप लोग मिले थे, फर्स्ट मीट हो या सेकंड थर्ड मीट हो, कोई सेलिब्रेशन में आप लोग मिले थे, ऐसा वो सोच रहे हैं। किसी सेलिब्रेशन में के तहत आप लोग मिले थे और वहाँ से आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी। और शायद इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स ने शायद उनको रिजेक्ट किया था, तो वो किसी अपने जानने पहचानने वाले किसी मास्टरमाइंड के पास में गए थे, है ना। और उसके जरिए रिश्ते में
जो लोग रिजेक्ट किए हैं फर्स्ट मीट में या किसी भी मीट में अपने पार्टनर के लिए, आप लोग देखिए जिनका रिजेक्शन हुआ है फर्स्ट मीट, सेकंड मीट, थर्ड मीट में जब कभी भी प्यार का इजहार हुआ है और फर्स्ट समय में जो रिजेक्शन आया है, ये कुछ ऐसी एनर्जी आज की निकल कर आई है। तो जो लोग सेलिब्रेशन के समय अगर वो एक वन पार्टी ये रिश्ते को चाहते थे और दूसरे नहीं चाहते थे, जो रिश्ते से निकलना चाह रहे थे, तो ज़बरदस्ती आपको कैद करके रिश्ते में लाया गया किसी बहुत ही मास्टरमाइंड व्यक्ति के साथ। किसी मतलब स्पेल का, किसी चीज़ का यहाँ पे यूज हुआ। तो यूज हुआ, आ गए, शायद वो हमारे व्यूवर्स को पता नहीं रहा होगा। वो व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ये उधर की एनर्जी है, वो उनको अपना वो फील हो रहा है। तो जो उन्होंने जो स्पेल वर्क या कुछ बहुत ही गंदा, देखिए कार्मिक भी है और स्पेल वर्क भी है, बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक का कार्ड है, आप देख रहे हैं। और दी डेविल के नीचे ही आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप देखिए जस्ट उसके नीचे ही आया है। तो जिस तरह से उन्होंने इस रिश्ते में एंट्री ली है, जिस तरह से भी उन्होंने इस रिश्ते में एंट्री ली, इस तरह की हरकतें करके, और जो रिश्ते में चलते रहे, आप लोगों का रिश्ता कितने मीट हुई, क्या हुआ, तो उनको पता था, वन साइडेड पता था कि आप लोग अपने से उनके तरफ नहीं गए हैं, वो खींचा गया हुआ रिश्ता है। तो ऐसा एनर्जी निकल के आ रहा है। और एक चेन में देखिए बांध दिया गया है कपल्स को, ताकि एक लिमिट में जाए और वहाँ से आगे ना जा पाए। तो उनको लग रहा है कि ये जो रिलेशन है ये कुछ ऐसा था। अब वो रिश्ता जो है वो उस तरह का रिश्ता ख़त्म हुआ है, दी डेथ, इस तरह का रिश्ता जो है ख़त्म हो गया है। हो सकता है मेरे व्यूवर्स उस सच्चाई को जान गए हों कि ऐसा कुछ था। उनके पूजा पाठ, उनकी ईश्वरीय शक्ति की वजह से, उनका जो खुद का अवेकनिंग की वजह से इतने दर्द जो मिला मेरे व्यूवर्स को, उनकी अवेकनिंग हुई, अवेकनिंग की वजह से उनको पता चलते गया और अपने पार्टनर से वो दूर होते गए। अब वो पार्टनर को पता चल रहा है कि आप कितने अच्छे थे, कितने अच्छे थे, और किस तरह से इस रिश्ते का खात्मा हुआ है। तो उनको अब ये रियलाइजेशन करके उनकी रात की नींद उड़ गई है और उनको भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और जो उन्होंने गद्दारी आपके साथ की है, जो उन्होंने धोखा आपको दिया है, उस धोखा की वजह से, वो गिल्ट की वजह से उनका भी उसमें नुकसान हो रहा है। पहले तो थोड़ा सा रिजेक्शन उनको बर्दाश्त नहीं हुआ था, और अब बहुत आगे आने के बाद हो सकता है आप लोगों ने फिर से उनको रिजेक्ट किया है। तो इसकी वजह से अब उनको ये लग रहा है कि उनकी सच्चाई बहुत हद तक आप लोगों को पता चल गया है, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से वो किसी के पास तब भी गए थे और अभी भी वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं कि ताकि ये जो सारा दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत जो भी है, इसकी वजह से जा रहे हैं। और हो सकता है अभी भी कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसा चीज़ चल रहा है, क्योंकि ब्लैक एनर्जी बहुत सारे कार्ड आई हुई है। और वो जो है वो अब सिर्फ अपना अच्छा चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं और बुरा चीज़ आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। बहुत ही मास्टरमाइंड व्यक्ति हैं, बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति हैं, उस सामने से बहुत मीठा रहकर और पीछे से वो इस तरह की एनर्जी सेंड करके, और इस तरह से वो देखिए और इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा। वो यही सोच सोच के रात भर परेशान है, रात भर उनकी नींद उड़ी हुई है, उनकी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ डेविल एनर्जी आ चुका है। और अब उनका जो इमोशन है वो छलक छलक के बाहर आ रहा है, क्योंकि आपको सब पता चल गया है। अब सही मायने में उनको मिस हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि आप चीज़ क्या थे। पहले आपको बहुत हल्के में लिए थे और बहुत टॉर्चर करने के मूड में, वो एक कि रिजेक्शन का बदला लेने के मूड में, जो आप लोगों ने रिजेक्ट किया था उसका बदला लेने के मूड में वो सारा चीज़ था। अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये बहुत, अब उनको असली, जब आपने मना किया है तब उनको असली फीलिंग्स आ रहा है कि अब यहाँ पे आके अगेन रिजेक्शन मिला है उनको।
अगेन आप इस रिश्ते से बाहर निकल के जा रहे हो जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और अपनी सूझबूझ से वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, और किसी के पास वो गए भी हैं, हो सकता है टैरो रीडर के पास गए हो सकता है किसी पंडित के पास गए हो, पुरोहित के पास गए हो, जिस भी धर्म के मानने वाले हो, मौलवी के पास गए हो, फादर के पास गए हो, कहीं भी जाके कन्फेस कर रहे हैं और उनसे सजेशन लेने की पूरी वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका यहाँ बहुत कुछ दांव पे लगा है, मान सम्मान इज्जत। और आप जो है आपके बारे में, आपकी एनर्जी के बारे में देख रहे हैं कि आप कितनी आसानी से तो नहीं निकले हो, बहुत पेन रहा है आपको, बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत दर्द दिए हैं आपको, आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए हो यहाँ से बाहर आने के लिए, देन अगेन आप बाहर आए हो। तो उनको लग रहा है जो भी उन्होंने किया है मटिया में मेट, जो भी उन्होंने किया है और अपना पावर जो उन्होंने दिखाया था आपको, अब उनको अपना पावर बड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो पावर था वो कभी अनाड़ी टाइप का पावर था, और उन्होंने कुछ बता दिया होगा, कर लिया होगा, ईगो इशू प्राइड ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्होंने ऐसा सोच के किए थे। अब वो चोरी चुपके से निकले भी हैं रिश्ते से, देख रहे हैं आप, ग्रहण लगा है यहाँ भी, देखो आप 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है। तो अभी उनका बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, जितना बुरा बोले ना उससे कहीं ज़्यादा बुरा हाल है। आपको पता भी चल रहा होगा किसी नियर डियर से। अब अपने देखो भाई, बुरा हाल बोल रही हूँ, नहीं देखो आप क्या हाल है उनका, मैं बोल रही हूँ बुरा हाल है, एनर्जी पिक कर रही हूँ बट कार्ड आते ही जा रहा है। आज देखिए अब एक फेज कंप्लीट हुआ है, नया फेज वो चाह रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स से एस ऑफ वॉन्ड्स, अब नई एनर्जी के साथ आना चाह रहे हैं। सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो जहाँ ख़त्म होता है वहाँ एक नई शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन कैसे शुरुआत होगी? जो चला गया है उसका मातम मना रहे हैं, जो भी चीज़ चला गया है मातम मना रहे हैं, और उससे वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं उसी एनर्जी से, और वो फाइट कर रहे हैं। और जो खंजर आपके पीठ में डाले थे ब्लैक एनर्जी के साथ में, कुछ स्पेल के साथ में, किसी बहुत बुद्धिमान या किसी जाना पहचाना इंसान से कि 100% ये एनर्जी कारगर होगी, अब उसी चीज़ को लेके रो रहे हैं, और हो सकता है फिर से एक बार वो ऐसे किसी एनर्जी से जा रहे हैं करने के लिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं फिर उनके हाथ में आ जाए और उनके पास आ जाए। और जहाँ कहीं भी बांधे थे अब वो खुद बंधे पड़े हुए हैं, उनको स्टक हो रहा है कि वो आज उनके पास पैसा तो बहुत होगा, पैसे की कमी नहीं है, मकान प्रॉपर्टी हर चीज़ होगा, बट रिलेशन नहीं है उनके पास में, कोई रिलेशन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ अभी नज़र नहीं आ रही है। जो भी आ रही है उसकी बेवकूफ़ी, उनकी बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ाना क्या बोलें, शब्द भी कैसे कैसे होने लगते हैं। अपने मूर्खों वाला जो कांड किए थे उसी में आके आज फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं। वही पैसा जो पैसा करते हैं ना, तो उसी पैसा पे आके आज वो फंसे पड़े हैं। पैसा, ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी जो भी हो, व्हाटएवर उनके पास जिसके लिए किए थे, क्या पता वो भी ना मिले उनको, और मिल भी जाए अभी है भी तो क्या पता आगे का सुख क्या हो। उनको ये चीज़ें, ये टेंशन खाई जा रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं है। और किसी न किसी से, देखिए मैं यहाँ भी बोली और यहाँ भी बोल रही हूँ, वो किसी न किसी से सजेशन ले रहे हैं अपने रिलेशन को लेके, किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले के पास जा रहे हैं, ताकि वो नॉलेज लेके आएँ और इस रिश्ते में कुछ करें, क्योंकि उनका बुरा हाल हो चुका है। उन्होंने जो भी किया है अपने खुद की वजह से किया है, उनको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो रही है इस बात की, और बहुत ही बुरे हाल में है। वहाँ से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि कैसे भी वो मतलब फ्री हैंड हो। जो बंधे स्टक सा जो उनकी हालत हो गई है, जो इतने दर्द में बहुत दिन से लगता है इस तरह की चल रही है। हो सकता है सारे व्यूवर्स के साथ रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि ऐसी एनर्जी सबके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, और जो ना करे वो सोच लीजिए किसी और के लिए होगी। तो अभी वहाँ से वो एकदम फ्री हैंड निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आप निकल रहे हो, उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि आप निकल रहे हो। अब आप उनके चंगुल से, उनके बंधन से बहुत तेज़ी से मुक्त हो रहे हो, बहुत तेज़ी से आप मुक्त होकर आगे निकल रहे हो, और एक गुड एनर्जी के साथ, एक गुड वाइब्स के साथ आप निकल रहे हो। जहाँ कहीं भी आप मेंटली स्टक थे, मैं ये इसमें थे,
थोड़ा सा टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, अब आप वहाँ इमोशनल थे, अब वो देख रहे थे आपके इमोशन को कि कैसे आप परेशान होते रहते हो, कोई भी चीज़ हो, कोई अवार्ड मिला हो, कुछ मिला हो, आप उसके तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि आप एक दूसरे ही परेशानी से घिरे रहते थे। आपके इर्द गिर्द हमेशा एक काली साया, एक काला एनर्जी हमेशा आपके साथ रहता था, इसीलिए आपको खुशी भी राश नहीं आती थी, आप खुशी में भी खुश नहीं होते थे, और वो अकेले देख रहे होते थे कि हमने जो किया है उसका रिजल्ट कैसा है, कैसा आ रहा है, वो अपना देख रहे होते थे, दूर से खड़े अकेले होके देख रहे होते थे। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कार्ड कह रहा है, देखिए ऐसी एनर्जी कह रही है, और जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ थर्ड पार्टी निकल कर आई है, अब यहाँ थर्ड पार्टी निकल कर आई है, थर्ड पार्टी के बीच में गए हैं, और जो हो सकता है जिनका सेपरेशन चल रहा है उनका सेपरेशन हो भी जाए, डिवोर्स हो भी जाए, क्योंकि यहाँ बहुत तगड़ा आ रहा है थर्ड पार्टी, और जो कांड उन्होंने किया है, जो दर्द आपको दिया है, आज वो दर्द उसमें लिपटे हुए हैं, और आज उसी पेन में वो खुद पड़े हुए हैं और जगलिंग कर रहे हैं, और जितनी भी अपनी सच्चाई को उन्होंने छुपा के रखी थी, खाली झूठ झूठ दिखाए थे, वाइट नेचर जो आपका दिखाए थे, और जो ब्लैक एनर्जी थी वो जो अपने अंदर छुपा के, बचा के, दबा के रखे हुए थे, अब और अपने इंट्यूशन को बहुत यूज करते थे, तो आज उनका इंट्यूशन उनसे ये कहा कि अब यहाँ से दूर निकलो, वरना अच्छी कुटाई पिटाई जो भी है होगी, तो वो वहाँ से निकल रहे हैं रिश्ते से, और दूर जाके सारा तमाशा देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो दूर जाने का मतलब क्या हुआ? दूर जाने का मतलब हुआ थर्ड पार्टी, नियर डियर, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल, कहीं भी जाके किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाके देख रहे हैं कि भाई जो हमने गलतियां की है, जो हमने किए हैं, ये सब कैसे मैं निकलूं, और कैसे सारा का सारा आपके ऊपर फोड़ दे सारा ठिकड़ा, और खुद निकलने साफ सुथरा बन के, और हो सकता है आपका क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। कहाँ गया ये कार्ड? हाँ, आपका क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, आपकी बहुत बदनामी कर रहे हैं, आपकी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ आपकी शिकायतें कर रहे हैं, और आपको बहुत ही शैतान टाइप से वो प्रूफ कर रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति हो, आपकी इतनी क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो, लेकिन उनको पता है आप कैसे हो। तो करने के बाद जब वो खुद में आते हैं, अकेले तन्हाई में आते हैं, अकेले जब रात में बेड पे जाते हैं, तब उनको दुनिया से तो इंसान छुपा लेता है, खुद से तो नहीं छुपा सकता ना, तब उनको वो उनकी वो गिल्ट, उनकी वो चीज़ें उनको सोने नहीं देती हैं रात में, तब वो चीज़ें उठ उठ के परेशान होते हैं कि किसी दिन अगर सच्चाई खुल गई, अगर सारे सच लोग जान गए, तब मेरा क्या होगा, तब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगा। और उसमें अकेले वो नहीं है, उनकी फैमिली भी लिप्त है, और इसमें जो भी आपको दुख दे के उन लोगों ने जो सेलिब्रेट किया हो, अकेले नहीं है, और भी 2-3 लोग तो पूरे के पूरे नज़र आ रहे हैं। आप देखिए 3 लोग तो पूरे के पूरे नज़र आ रहे हैं। 3 लोगों का इसमें ग्रुप है। देखिए प्यार का नाटक करके, फंसा के, नौटंकी करके, देखिए क्या हाल किए हैं आपका। देखिए तो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए उनकी कल की रात कैसी थी, कल क्या सोच रहे थे, और बताइए। हाँ, कल तो बस एक ही कार्ड लूँगी, बहुत कार्ड आया है तो एक एक कार्ड लेती जाती हूँ, है ना। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि एक नई, जो भी उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की थी, जो भी फ्री हैंड फ्री माइंड, जो ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यक्ति ये सारा कांड किए हैं, उनकी थोड़ी कैरेक्टर अच्छी नहीं थी, उनका थोड़ा थिंकिंग पावर अच्छा नहीं था, वो फ्यूचर प्लान नहीं करते थे, वो सिर्फ आज में जीते थे। जो भी व्यक्ति थे वो जो भी काम करते थे। अरे यहाँ और भी कार्ड है, चलो ये भी लेना पड़ेगा। चलो एक और कहानी निकल के आ गई, अब इतना ही काफ़ी हो जाएगा, इतना एक्सप्लेन करने से ही। तो जो भी व्यक्ति जो थे, जो भी ये रात में जो कल सो नहीं पाए हैं, और जो उनकी थॉट उनको सोने नहीं दी है, वो अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपना सुख, सिर्फ अपना खुशी, अपना सुख, अपना पैसा, बहुत मनी ओरिएंटेड मैन है या वुमेन है, जो भी है ये मनी ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा पैसा, पावर, पोजीशन, घर मकान के पीछे में ये जाते हैं, मतलब इनके लिए सिर्फ वो ज़्यादा मैटर करता है। और ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी थोड़ा कैरेक्टर जिनका ठीक नज़र नहीं आ रहा है, और जिनको बहुत ही घमंड है, बहुत ही प्राउड है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ की नई शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ के भाग जाते हैं।
ये एक ऐसा व्यक्ति की रीडिंग निकल के आ रही है कि कोई भी जैसे प्यार किए शुरू किए, थोड़े दिन में उनका मन भर गया, थोड़े दिन में उनका मन भर गया और वो निकल के चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और। देखिए हाथ में फ्लावर भी है, ये भी है, चले जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता नीचे की गड्ढा है, कहाँ गिरेंगे, कहाँ करेंगे, नॉनसेंस। फूल, फूल कार्ड नाम भी देखिए फूल है। तो बेवकूफ़ाना वाला जो हरकतें हैं ना, भर भर के किए हैं इन्होंने, क्योंकि ये एक रिश्ते से, एक जगह से ही उब जाते हैं, बहुत जल्दी उब जाते हैं, उब जाती है, उब जाता है जो भी है, और वो फिर नए शिकारी की तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक शिकारी है ना, हंटर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इस रिलेशन में। ऐसी एक एनर्जी निकल कर आई है कि जैसे एक को शिकार किए, फंसाएं, और फिर उनसे मन भर गया तो उनको छोड़ के और फिर नेक्स्ट तैयारी प्रिपरेशन में लग गए। अब आपके साथ ये करने के बाद में उनको लग रहा है कि कहीं बुरी तरह से हम फंस चुके हैं, यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपने जो आपके साथ जो टाइम बिताए हैं, आपने जो उनको प्यार दिया है, आपने जो उनको केयरिंग दी है, हो सकता है आपके साथ थोड़ा लॉन्ग टर्म्स रिलेशन हो, सबके साथ छोटे छोटे टाइम के रिलेशन बिता के निकल चुके हैं, आपके साथ एक लंबी टाइम बिताए हैं। तो लंबी टाइम बिताए हैं तो लंबी मेमोरी भी होगी, और आपने अच्छा ही कुछ प्रोवाइड किया है उनको अपने जानने में। तो जो अभी इसीलिए वो इतने दर्द में है कि उनको कोई भी चीज़ें, कोई भी सुख, कोई भी शांति, कोई भी सेलिब्रेशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही डिस्टर्ब हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, और अपनी बेवकूफ़ी वाली हरकतें उनको पता चल रही है। और जब वो ये काम करते थे तो उनके जो सगे थे वो उनको वार्न करते थे कि तुम इस तरह का काम मत करो। वो हमेशा, देखिए डॉगी जो है ना, इसको अलर्ट कर रहा है कि तुम मत करो, मत जाओ, आगे गिर जाओगे। देख लो, ये डॉगी अलर्ट कर रहा है। लेकिन ये बंदा अपने आप में इतना प्राउडी, इतना ईगो, इतना दिलफेक, हाथ में फ्लावर लेके ही लगता है घूमते रहता था ये हमेशा। रंग बिरंगी कपड़े पहन के अपने आप को, जब कपड़े, जूते, पूरा पूरा वेल ड्रेस होने वाले की एनर्जी आ रही है। आप देखिए कितना वेल ड्रेस है। तो वेल ड्रेस पहन के, एक एनर्जी के साथ, एक अच्छी मनी, पैसा लेके, कि देखो यही सब चीज़ से तो लोग ऑपोजिट वाले को अट्रैक्ट करते थे, वही पावर, वही चीज़। और फिर क्या करते थे, उनको ड्रॉप करके फिर आगे जाना है। अभी वो क्या है कि अभी उनको लग रहा है कि वो फूल आप नहीं बने हो, वो फूल स्वयं वो है। उनको अपने फूल होने का, उनको अपने फूल की एनर्जी, बेवकूफ़ी वाली एनर्जी उनको महसूस हो रहा है। ये फूल हिंदी वाली फूल नहीं है, ये FOO फूल मतलब बेवकूफ़, नॉनसेंस वाली उनको एहसास हो रहा है कि जितना दिल फेंक थे, सबको फ्लावर्स पकड़ाते रहे, फूल पकड़ाते रहे, आज उनको लग रहा है सब तो निकल गए अपने अपने रास्ते में, सब सेट हो गए, बट वो है जो है वो आज फंसे पड़े हैं। आज वो गटर में जाने पे बस एक ही स्टेप पड़ा है, एक स्टेप और गए तो कहाँ जाएंगे पता नहीं। अभी भी उनको लगता है रियलाइजेशन नहीं हो रहा है उतना, कि सिर्फ अपने मिस्टेक के लिए सोच रहे हैं, बट वो रियलाइजेशन इस आज की एनर्जी में नहीं आ रही है। गिल्ट आज की एनर्जी में नहीं आ रही है। आज की एनर्जी में अपनी बेवकूफ़ी, अपना जो सारा रायता जो उन्होंने फैलाया है, जो सारे रिश्ते जो उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया है। ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत लोगों का रिश्ता जो है या तो ख़त्म हो चुका है, डिवोर्स की तरफ जा चुके हैं, आप लोग मूव ऑन हो चुके हो, और उनको इस बात का एहसास हो रहा है, और इसलिए उनको तड़प हो रही है। क्योंकि खुद छोड़ते हैं तो अच्छा लगता है, सामने से कोई छोड़ दे तो उनको तो रिजेक्शन लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है। वो थोड़े से बहुत वैसे अहंकारी टाइप का एनर्जी निकल के आ रही है इसमें। तो और देखें, दूसरे डेक से देखें कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो कल की रात उनकी बहुत ही ख़राब थी। कल की, चलो ये नहीं, हिडन फीलिंग्स ही ले लेती हूँ। कल की रात उनकी बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल रात, पूरी रात वो सो नहीं पाए, आपको मिस करते रहें, आपको याद करते रहें, तड़पते रहें। उनको समझ में नहीं आ रहा अपनी गलतियां कहाँ से कैसे, बड़े बड़े जो भी अपने धर्म के, अपने धर्म गुरुओं के पास में जा रहे हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं उनके गुरु से, बड़ों बूढ़े से, हो सकता है किसी लीगल वाले से भी कंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि बीच में जब कोई रिश्ता टूटता है तो बहुत कुछ फंसा होता है ना उसमें, पैसे, प्रॉपर्टी। तो ऐसा लग रहा है मुझे। और जो यादें हैं वो तो मिटाना बहुत मुश्किल लग रहा है, और दूर से देख रहे हैं कि इसका कैसा होगा। और बताइए यूनिवर्स, और जो उनकी हिडन फीलिंग्स थी कल रात, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। ये एक जैसी ही एनर्जी निकल के आ रही है। किसकी ज़्यादातर एनर्जी है मेरे व्यूवर्स, लगता है जो सब्सक्राइबर है ना, ज़्यादा ऐसे पेन में है, क्योंकि बार बार ऐसी एनर्जी ही निकल के आती है। हाँ देखिए, अभी मैंने बोली थी, आ गए, आई एम लॉयल टू वर्ड्स माई फैमिली।
वो अपने फैमिली के तरफ लॉयल हैं। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, इसलिए मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो। तो आपको बोले ना दिल फेक टाइप के हैं, अभी तो कार्ड ही बता रहा है, मैं तो बोली नहीं, कार्ड ही बता रहा है कि दिल फेक टाइप के हैं। तो आ गया कि उनको दिल फेंकने की आदत है और आप उनके लिए रो रहे हो। तो देखो, लाइफ शुड बी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लाइफ जो है कैसी होनी चाहिए, उनको लग रहा है कि पूरा एक्साइटमेंट से भरा होना चाहिए। नाउ दिस रिलेशनशिप इज गेटिंग बर्डन, उनको लग रहा है कि भाई ये जो लाइफ जो है ना पूरा मतलब फुल्ली ऐसी होनी चाहिए, आज इस डाल में कल उस डाल में, जैसे कि आप देखें यहाँ गए वहाँ गए, उचकते रहें करते रहें। तो आज वो यही कह रहे हैं कि ये जो लाइफ जो होनी चाहिए वो एक्साइटमेंट जैसी होनी चाहिए। और ये रिलेशनशिप जो है ये पूरा के पूरा बोर वाली रिलेशनशिप है, गेटिंग बोर, बर्डन मतलब एकदम बर्डन टाइप का लग रहा है उनको, ये रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा है, वो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो आप बताइए, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं, कल रात ये सोच रहे थे, पेन में है, आना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने तो जो छाप छोड़ी है, आपने जो दिया है, आपने धक्का मारा है, कई बार वो 1000 लोगों को रिजेक्शन किए हो, अब उनको जब रिजेक्शन मिला है तो वो उनको आज भी, पहले भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था और आज भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आज भी उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ओवरऑल ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो देख लेती हूँ एक बार एंजल क्या कहेंगे, एंजल क्या कहेंगे, किस एंजल कार्ड से लूँ, आज इस एंजल कार्ड से लेती हूँ, एंजल गाइडेंस लेती हूँ। एंजल क्या बोलेंगे, आप इनको क्या बोलेंगे, मेरे व्यूअर्स को क्या बोलेंगे बताइए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। ये यश नो के कार्ड है इसलिए इनको अलग कर देते हैं, ये गाइडेंस है। तो बताइए एंजल क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे व्यूअर्स को, क्या सजेशन देंगे। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसे बीच में छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमेशा मैं अपनी रीडिंग में एक एंजल गाइड लेती हूँ। इस बार थंबनेल में एंजल गाइडेंस भी डाल दूँगी, लिख दूँगी, बार बार भूल जाती हूँ मैं। तो गाइडेंस क्या है, एंजल की गाइडेंस क्या बताइए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। एंजल बोल रही है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये जो सिचुएशन है ये ऐसा ही नहीं रहेगा, ये सिचुएशन में ज़रूर सुधार होगा, ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा, ज़रूर सुधरेगी ये रिश्ते। तो कब सुधरेगी, जो दर्द आपको दिए थे वो दर्द उनको मिला हुआ है, तो हो सकता है दर्द मिलने के बाद, जब उस दर्द से जाने के बाद उनको रियलाइज हो कि आपने कितना दर्द सहा है, तब हो सकता है उनकी अवेकनिंग हो, तब उनको अच्छे बुरे के बारे में पता चले, और तब हो सकता है ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगा। अगर एंजल बोल रही है इम्प्रूव होगा तो पक्का 100% इम्प्रूव होगा। जो लोग भी अगर वेटिंग मोड में रहना चाहते हैं तो फिर वेटिंग मोड में रहें, लेकिन प्लीज़ अपने लिए भी कुछ करें। अगर और क्या करना चाहिए हमारे व्यूवर्स को, और क्या करना चाहिए, सिचुएशन इम्प्रूव होगा, लेकिन मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए बताइए। सिचुएशन विल इम्प्रूव, होगा सिचुएशन इम्प्रूव, लेकिन और क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को बताइए। आस्क योर एंजल, तो इस सिचुएशन तो इम्प्रूव होगा। आस्क योर एंजल, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिनको दुआओं में याद करते हैं बुरे समय में, थोड़े ध्यान में जाइए, थोड़े मेडिटेशन में जाइए और उनसे पूछिए कि आपके लिए अच्छा क्या है। तो आप अपने इनर वॉइस से अपने अंदर थोड़ा सा, जो लोग रेकी वगैरह जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो मेडिटेशन में जाते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाते हैं, चर्च, वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एंजल ये कह रही है कि अपने इंट्यूशन से, अपने एंजल से आप अकेले में बैठो ध्यान में और पूछो कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप एक बार में ही नहीं, बार बार बैठते रहो तो आपको उनका रास्ता दिख जाएगा। एक बार में ही किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता है, बार बार आप बैठते रहो, पूछते रहो, करते रहो, तो जब नेगेटिविटी हटने लगेगा तो आपको एक उजाला भी दिखेगा और आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए। इस रिश्ते में रिलेशन तो इम्प्रूव होने के चांसेस है, सिचुएशन स्थिति तो सुधरने के चांसेस है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको रिलेशन चाहिए नहीं चाहिए, अच्छा बुरा, आपको सारे गाइडेंस वहाँ से मिल जाएंगे। तो थैंक यू
आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए, एनर्जी रेजोनेट करे तो जो अच्छी एनर्जी है उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं। और ऊपर वाले को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए कि आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है। और थैंक यू, मुझे अगर आप सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, सबके लिए बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।